नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 24 इयर्स ओल्ड मेल है और इनकी मदर का क्वेश्चन है कि इनके जीवन में क्या होगा। 24 इयर्स प्लस अप्रॉक्सीमेटली 25 इयर्स के होने वाले हैं कुछ टाइम में। तो क्या दिखता है, थोड़ा सा जो है गलत संगत में आना, थोड़ा चीज़ों का डिस्टर्बेंस दिखता है। कमाई का होता है कि नौकरी कहीं करते हैं तो वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, ऐसा क्यों है? तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ये राहु और मंगल का खेल है। राहु और मंगल का अंगारक योग बन रहा है। तो क्या होता है कि मंगल और राहु, मंगल ने तो मांगलिक बनाया, चंद्र से भी मंगली बनाया, लगन से भी मंगली बनाया, और मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है, देखिए राहु जब लगन में बैठ जाता है ना तो ये दिमाग फिर आता है, गलत चीज़ों की ओर ध्यान भटकाता है। मुझे होता है ना कि ध्यान भटकना, कंसंट्रेशन पावर जो है वो दिक्कत देती है, तो इंसान के जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। मंगल भड़काता है, मंगल अग्रेसिव बना देता है इंसान को। एक तो मांगलिक बन गए, ऊपर से मांगलिक लोगों का क्या होता है, जब तक शांत है, फिर नहीं तो वो बहुत गुस्सा भी होने लगते हैं। अब क्या ये कुछ कहना चाहती होंगी, समझाती होंगी, तो वो सुनते भी नहीं होंगे। और ये क्या होता है, राहु जो भटकाव, जो गलत संगत में लेके आना, वो राहु का काम है, वो ये सब राहु करता है। राहु के पास सिर है। देखिए होता क्या है, राहु और केतु पहले एक ही ग्रह हुआ करते थे, लेकिन विष्णु जी ने जब उनका धड़ से अलग कर दिया, एक तरह से जो पैरों का हिस्सा था वो अलग हो गया, धड़ वाला जो हिस्सा था ऊपर से सिर से धड़ तक का हिस्सा अलग हो गया। तो राहु देख तो सब कुछ सकता है वो, लेकिन डायरेक्शन लेस चलता है, उसके पास पैर नहीं है। राहु का मन भटकता है, यहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ। वो 10 तरह की बातें करेगा राहु सुबह कुछ और बोलेगा, शाम को कुछ और बोलेगा, उसका कभी फाइनल डिसीजन नहीं होता। ये प्रॉब्लम होती है। प्लानिंग्स जो होती है ना, कभी कुछ ऐसे चलती हैं, मतलब उनके दिमाग में 8 से 10 तरह की बातें चलती रहती हैं। ऐसा कुछ चीज़ों का होना, उन्हें खुद नहीं पता चलता कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन्स, ये चीज़ें आती हैं। अब इसका क्या रेमेडी है, इसकी क्या उपाय करना चाहिए, वो मैं इनको बता दूंगी। अब इसका तरीका देखिए, राहु का सबसे पहले राहु का दान करना चाहिए। राहु का दान जो है, क्या होता है कि वेडनेसडे को दान करो आप, हरी मूंग की दाल का दान करो आप। हरी मूंग की साबुत दाल होती है, उसका दान किया जा सकता है। राहु का अगर मंत्र कर सकते हैं तो राहु का मंत्र किया जाता है। तो इस तरह से कि जैसे कि राहु, किसी गरीब को आप वो दें, किसी गरीब को आप वेडनेसडे के दिन दान करें, कुछ भी दान करें, एक टाइम का खाना हो, चाय हो, कुछ इस तरह का, इतना पैसा उसको दे दें कि जैसे वो इंसान एक कप चाय या भरपेट खाना खा ले, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। अब मंगल में ये जो 7 नंबर है, ये जस्टिस का कारक है। इसकी एक आदत होती है, ये ना कुछ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इन्हें हर चीज़ बैलेंस चाहिए, प्रॉपर मैनर में चाहिए। ये भी चीज़ें होती हैं इन लोगों के साथ में, हर चीज़ में न्याय ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सेकंड हाउस पर आते हैं, और एक इनके कुछ क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी रिलेटेड भी, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अब ये देखिए 8 नंबर, ये देखिए 8 नंबर मंगल की राशि, मंगल बैठ गए यहाँ पर, तो परिवार से काफ़ी मजबूत मिलता है, परिवार से बहुत कुछ मिलता है ऐसे लोगों को, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह भी मिलती है, परिवार से मजबूती, परिवार से एक कहना चाहिए कि खानदानी रईस भी कई बार ये लोग होते हैं। अब गुरु यहाँ बैठे हैं तो परिवार को नुकसान पहुँचा, गुरु जहाँ बैठते हैं वो जगह को नुकसान पहुँचाते हैं। परिवार वाले इन्हें बहुत चाहते हैं, इनका भला चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि वो इनका नुकसान चाह रहे हैं या इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसी कुछ फीलिंग आना। अब चलते हैं फिर भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ये चीज़ें सब हमेशा यही रहेंगी, चीज़ें बहुत कुछ चेंज होती हैं, क्योंकि दशाएँ भी आती हैं कुंडली में, दशाएँ बहुत चीज़ों को चेंज कर देती हैं। अब ये देखिए गुरु यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, देखिए मंगल यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठा, हर ग्रह अपने घर से बाहर में बैठ रहा है। तो इसलिए परिवार से पटरी कम खाना, परिवार से पटरी नहीं खाती ऐसा इंसान, कि अलग अलग भागता है ऐसा इंसान, अलग अलग रहना चाहता है वो, ऐसा दूर दूर भागना, दूर दूर रहना, ऐसी कुछ फीलिंग इनके अंदर आती होगी। अब ये देखिए यहाँ पर भी देखा जाए तो ये 10वां घर, माँ का घर है ये, तो ये शनि की राशि, ये देखिए ये पंचम स्थान में। देखिए माँ का प्यार बहुत ज़्यादा होगा, माँ जो है बहुत कुछ सोचेगी, मेरा बेटा ये कर ले, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ले, मेरे बेटे का जीवन संवर जाए, ये चीज़ें दिख रहा है। शनि अपनी राशि में और पंचम स्थान में, कई बार ये लव मैरिज भी करा देता है। और जैसे कि देखा जाए तो
जैसे कि देखा जाए माँ का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होना, माँ की चिंता काफ़ी ज़्यादा बनी रहना, ये शनि इस तरह का पार्टिसिपेशन कर रहा है। 5वें घर में आके बैठ के शनि चीज़ों को रोक रहा है, जैसे हायर स्टडीज़ को रोकना, अगर हम बात करें और कामों के जो जीवन के काम होते हैं, आगे बढ़ने की जो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों में रुकावटें डालना, धीरे चलना, स्लो चलना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि देखा जाए छठा भाव ये गुरु का भाव है, ये गुरु बैठे यहाँ पर 2nd हाउस में। ये देखिए मैंने बताया ना, कुंबे को नुकसान पहुँचा रहा है ये चीज़ का डिस्टर्बेंस देना। अब ये देखिए यहाँ पर छठे भाव पर का स्वामी ये 2nd हाउस में बैठा है, तो हर थोड़ा थोड़ा क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा तो अपने कुनबे की इनको समझ आएगी, अपनी फैमिली की समझ इनको आएगी कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी प्रेशियस है, कितना ज़्यादा सोचती है। ऐसे ही शनि यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठे हैं, तो ये थोड़ी देर बाद समझ कर आएंगे। ऐसा नहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपनी राशि में, लेकिन धीमे काम को कराएंगे, माता की बातें धीमे समझ में आएंगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये मंगल की राशि है, मंगल अपनी राशि को यहाँ से देख रहा है और 7वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए अब क्या है कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं और केतु भी। चंद्रमा और केतु दिमाग ख़राब कर देना, जैसे कि राहु की दृष्टि भी पड़ गई, केतु ने चंद्रमा को पकड़ लिया। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन पकड़ के बैठा है। ये इंसान होता ना कि अब केतु इन्हें घुमा रहा है, वहाँ तो राहु दिमाग ख़राब कर रहा है, परेशान किए हुए मन को, यहाँ केतु मन को ख़राब किए हुए। ये केतु जो है चंद्रमा के साथ बैठ के चंद्रमा को काम नहीं करने दे रहा सोचने में। जैसे मान लो मदर ने या किसी बड़े ने भी सब समझाया, घर के लोगों ने कि बेटा ये तो तुम चल रहे हो इस राह पे, ये गलत है, इसको छोड़ दो, तो थोड़ी देर तो समझ में आती है, उसके बाद फिर वैसे ही दिमाग हो जाता है। वो यही प्रॉब्लम है। तो जो मैंने उपाय बताया है, वेडनेसडे को दान करें। वेडनेसडे को दान करने से केतु राहु दोनों समस्याओं का निवारण इनका होने लगेगा। ये दान इनको लंबे समय तक करना है, कम से कम 1.5 साल करेंगे, तब जाके ये चीज़ें शांत होनी शुरू होंगी। अब दूसरी चीज़ मैं दिखाती हूँ इनकी कुंडली में। ये देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर शुक्र का स्वामी है, शुक्र बैठे ही यहाँ पर। ये तो ये क्या होता है, इंसान को अपने आप में मजबूत बनाता है। जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे, होशियारी से करेंगे। अश्मेश जब भी 12वें में बैठता है, ऐसा नहीं है वो भारी दुनिया से निपटने की बड़ी अच्छी शक्ति भी देता है, सबसे निपटना भी आता है। ऐसे लोगों को हार नहीं मानते चीज़ों से। फिर 3rd नंबर ये देखिए 3 नंबर ये है बुध का, बुध बैठे यहाँ पर। ये बुध और शुक्र इकट्ठे बैठना, अष्टमेश और नवमेश का इकट्ठा बैठना। तो ये कई बार क्या होता है कि इंसान को बाहरी दुनिया में ज़्यादा मज़ा आता है, और जैसे बाहर के लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जैसे कि जो गलत ट्रैक पे चीज़ों का आना, वो भी कई बार ये पार्टिसिपेशन कराता है कि, और अनएक्सपेक्टेड गेंस ऐसे आदमी को समझ में आते हैं। ऐसे आदमी को वो काम समझ में आते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म सक्सेस हो, वो चीज़ समझ में आती है। नौकरी जैसी चीज़ जो होती है ना, वो उनको बोझ लगने लगती है। या कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा सा पैसा कमा रहे हैं, ये चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। लेकिन ऐसे लोग कई बार लॉन्ग टर्म चीज़ें, ये शॉर्ट मतलब होता है ना, कम पैसे में ज़्यादा पैसा, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना, वो चीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान भटकता है ऐसे लोगों का। अब देखिए यहाँ पर 4th हाउस 10th हाउस, यहाँ पर 4 नंबर है, चंद्रमा की राशि। ये देखिए यहाँ बैठा है केतु के साथ में, तो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो काम पर भी आ रहा है, प्रोफेशन पर भी, परंतु इनकम अच्छी करवाएगा ये सूर्य। ये भी देखने की बात है, सूर्य जो 11वें घर में बैठा है अपनी राशि में, इनकम अच्छी कराएगा। तो ये चीज़ का दिखता है मुझे, कोई ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो शॉर्ट टाइम में बड़ी इनकम दे, ऐसी कुछ चीज़। क्योंकि इनकम का भाव तो अच्छा है, प्रोफेशन का भाव थोड़ा सा मुझे लगता है कि भटकाने वाला लग रहा है। अब इनकी कुंडली में देखते हैं, और चीज़ मैं देखती हूँ। तो मांगलिक एक तो हमने देखा है इनको, और अगर हम अंशों की बात करें तो 27 अंश हमें मिलते हैं शनि को, और सूर्य को मिलते हैं 26। तो शनि अगेन तुला लगन का शनि है, तो वो बहुत पावरफुल होता है। तुला लगन की कुंडली में शनि अच्छा फल देता है, तो शनि में इनको अच्छा फल मिलेगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य भी इनका अच्छा है। ये देखिए इतने अंशों पर बैठा है सूर्य के, बढ़िया इनकम के स्थान में मजबूत होकर बैठा है। तो ये चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। और अगर हम योगों की बात करें, अब देखिए सूर्य में अनफा योग दोनों ग्रह बना रहे हैं। साथ में अगर मैं देखूं तो गुरु इस समय चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा माता से झगड़ा करवा सकते हैं। जैसे ही गुरु 2021 में यहाँ पर आएंगे, 21 के अंत में, तो चीज़ें थोड़ा बेटर करा सकते हैं। थोड़ा स्लो चलेंगी लेकिन थोड़ा बेटरमेंट की ओर।
और शनि इस समय यहाँ बैठे हुए, तो पूरी तरह से रुकावट आ रही होगी। प्रोफेशन में जहाँ भी नौकरी ढूंढ रहे होंगे, कर रहे होंगे, बात नहीं बन रही होगी। ये सब दिक्कतें, परेशानी कई बार आती है। अब खैर, लेकिन जैसे 2021 का इनका क्रॉस होगा, चीज़ें काफ़ी अच्छी सी टर्न लेंगी और चीज़ें बेटर होंगी। अब इनके दशाओं की ओर भी चलते हैं, और भी चीज़ें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इनके चार्ट में दिखती हैं। एक तो हम नवमांश देखते हैं। नवमांश में यहाँ पर देखिए, सूर्य गुरु का इकट्ठे बैठना, ये तो बहुत अच्छा माना गया है, तो कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन गुरु राहु का ये परेशानी दे रहा है, तो राहु का दान जैसे ही होने लगेगा, राहु अपने आप शांत पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, शुक्र ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रहेगी। मंगल प्रॉपर्टी अच्छी कराएगा। मंगल का देखिए, मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए अग्रेसिवनेस भी होगी, लेकिन मंगल जब अच्छा होता है तो प्रॉपर्टी बढ़िया कराता है। तुला लगन में बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी कराता है मंगल। दूसरे भाव का स्वामी होता है, और देखिए लगन में, जब लगन कुंडली में अगर हम आएँ तो दूसरे भाव का स्वामी होता है मंगल, और ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी करवा देता है यहाँ पर ये। और इसका जो स्वामी यहाँ पर मंगल काफ़ी मजबूत है, तो प्रॉपर्टी बढ़िया कराता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी अच्छी दिलाता है। और शनि अगेन यहाँ वर्गोत्तम हो रहा है, माता का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, माता इनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगी। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, चंद्रमा अगेन यहाँ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा 7वें घर में, इसलिए मन का भटकाव ज़्यादा हो गया है। तो केतु की दृष्टि यहाँ से पड़ना, राहु की दृष्टि यहाँ से पड़ना, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। अब चलते हैं इनके दशाओं की ओर। देखिए 2018 तक तो सूर्य की दशा रही। सूर्य की दशा जब तक रही होगी तब तक सूर्य हमने देखा था 11वें भाव में अपनी राशि में, बहुत बढ़िया समय रहा होगा। लेकिन जैसे ये चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा की दशा में चंद्रमा इनके जो है 10वें भाव का स्वामी है, 10th हाउस का लॉर्ड है, और 7th हाउस में बैठा हुआ है। ये देखिए, तो ये और मन भटका रहा है। देखिए ये चंद्रमा में राहु, मन भटकाना, ये क्या हो रहा है, चंद्रमा में राहु जब चल रहा है, देखिए चंद्रमा में मंगल, ये चीज़, मंगल जो है अपने लगन में बैठा है, काम में मन नहीं लगना। चंद्रमा के साथ ऑलरेडी केतु है, मंगल के साथ राहु है, तो ये काम ही नहीं बनेगा। जहाँ जहाँ नौकरी करेंगे वहाँ छूटती चली जाएगी या छोड़नी पड़ जाएगी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जब चंद्रमा में राहु, ये देखिए, ये भटकाना, बार बार दौड़ भाग कराना, ऐसा कुछ। लेकिन गुरु चंद्र जब आते हैं तो गुरु देखिए इनके जो है 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो ये कुछ काम बनवा सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को, राहु क्या होगा कि अप एंड डाउन्स करवाएगा। राहु लगन का राहु है, तो ये मन के और ज़्यादा मन में भटकाव की ओर बढ़ाना कि ये करूँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गेंस भी दे सकते हैं राहु, ये चीज़ दिखाई देती है। तो राहु, ये चंद्र गुरु की दशा चलेगी, चंद्रमा में गुरु की, तो ये भी काम बना सकते। 2021 में थोड़ा ट्रांजिट चेंज होगा, तब इनके काम बनने बहुत अच्छे से शुरू हो जाएंगे 2021 में। तब तक जो मैंने उपाय बताया वो करें। उसके बाद की जो दशा है वो और बेटरमेंट की ओर चलेगी। धीरे धीरे सब ग्रहों का जो है ट्रांजिट चलता रहेगा और चीज़ें अपनी डायरेक्शन की ओर लेने लगेंगी। कुंडली में ऐसा कुछ ख़राब मुझे नहीं दिखा, कुंडली में मुझे ऐसा कुछ ख़राब योग नहीं दिखा। सिर्फ ये राहु का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे राहु का बैठना, चंद्रमा के साथ केतु का बैठना, ये सब परेशान कर रहा है। ये दिमाग को ना सही डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहा। उसका दान जब होगा तो वो अपने आप चीज़ों शांत हो जाएंगी, मन दिमाग जो है सही डायरेक्शन में जाने लगेगा। इनको समझ में भी आने लगेगा कि घर वाले क्या कह रहे हैं, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा कौन सा दोस्त गलत है, कौन सा दोस्त सही है, वो क्या मेरे को गलत जगह ले जा रहे हैं, क्या गलत शिक्षा दे रहे हैं, क्या गलत लेसन्स ऑफ लाइफ बता रहे हैं वो, या मैं उनके साथ रहने से मेरे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, मेरा जीवन कैसे ख़राब हो जा रहा है। ये सब प्रॉब्लम चीज़ों का जो कहते हैं ना आईना दिखना, मिरर दिखना, वो सब शुरू हो जाएगा इनका। तो इनको ये सब करना चाहिए। और चलते हैं अब इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट में यहाँ पर देखिए 7 नंबर से शुरू हो रहा है। 7 नंबर से हम देखेंगे 30 नंबर से ऊपर किस किस पॉइंट्स किस किस घर को मिले हैं। अब जैसे 11 नंबर का घर, ये देखिए ये दिखाई पड़ता है कि आपकी दोस्ती, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई लव अफेयर, ऐसी चीज़ों को 31 नंबर मिले हैं। वो सब, वहाँ शनि भी बैठा है, पर उनको शनि प्रोटेक्ट करेगा। शनि गलत आदतों से बचाता है इंसान को, शनि मजबूत होके बैठा हुआ है तो शनि बचा लेगा इनको। और साथ में अब हम देखें इनके ये 3 और 4 नंबर,
3 और 4 अष्टम भाव और साथ में नवम भाव ये मजबूत हो रहे हैं। हमने ये देखे थे कि बाहर की ओर 12वें घर में जाते हुए देखे थे ये। तो ये चीज़ भी सॉरी ये है इनका, ये 8वां घर, ये 9वां घर और 10वां घर काफ़ी मजबूत आ रहा है। 9वां घर और 10वां घर जब मजबूत आते हैं तो ये 9वां घर 10वां घर 9th हाउस और 10th हाउस का ये 34 मार्क्स हैं। भाग्य फल ज़रूर देगा, ऐसा नहीं है कि भाग्य में सक्सेस नहीं है, भाग्य में सक्सेस ज़रूर मिलेगी इन्हें। और 10वां घर भी इनका मजबूत है, ये प्रोफेशन वाइज भी अच्छा कर लेंगे, भाग्य भी इनका साथ देगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा ये चीज़ों में। अब समय और कितना लगेगा ये हमने देखा 21 के बाद, जब 21 के एंड में ट्रांजिट चेंजेस होंगे तो फिर इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तब तक थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, उपाय करने होंगे। और अभी हम वर्ष कुंडली पर भी आएंगे, देखेंगे वर्ष कुंडली क्या बताती है। यहाँ पर देखिए इनकम की जो अंक मार्क्स मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं, ये 32 हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये अच्छा कर ले जाएंगे। 32 मार्क्स मिलना, यहाँ पर 9th हाउस में 34, 10th हाउस में 34, इधर 32 मिलना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कुंडली में। तो ये सब हमारा जो जजमेंट है कि सिर्फ राहु की वजह से ही, राहु लग्न में बैठने की वजह से कन्फ्यूजन्स आना, गलत डायरेक्शन में जाना बच्चे की, वो सारी प्रॉब्लम्स इस राहु की वजह से आ रही है। नहीं तो अदरवाइज़ बहुत अच्छी फैमिली से एफ्लुएंसी मिलना, बहुत अच्छा समय देखना जीवन में, ये सब चीज़ें दिखती हैं। बचपन इनका बहुत बढ़िया रहा होगा और आगे, लेकिन आगे भी समय बहुत अच्छा आएगा इनके चंद्रमा में जो दशाएं चली उसकी वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगी। अब चलते हैं इनकी वर्ष कुंडली पर। अब देखिए यहाँ पर हम इधर देखते हैं, ये सितंबर 19 से लेकर सितंबर 20 तक का समय दिखा रहा है। हालांकि सितंबर 20 अब थोड़े समय में आने वाला है, लेकिन क्या दिखता है, मुंथा राशि इनकी बैठी है यहाँ पर 11वें घर में। ये चीज़ों में थोड़ा सा गेंस कराएगी, ये हो सकता है आदतों में भी सुधार आने लगे इनकी। और शनि बैठे लग्न में, ये चीज़ों को धीरे धीरे चलाएगी। और होता क्या है, जब शनि लग्न में आता है ना, तो ये क्या करता है, परेशान भी करता है इंसान को ना, जैसे सही रंग दिखा देता है। शनि जस्टिस का कारक है, ये आपको इनको सही रंग दिखा देगा, कौन मेरा अपना है कौन पराया है, सारी चीज़ों का ज्ञान करा देगा ये। केतु कितना ही साथ में बैठा हो, शनि बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये शनि जो है इनको एहसास करा देंगे कौन से मेरे दोस्त अच्छे हैं, कौन से मेरे दोस्त ख़राब हैं, ये सब दिखा देंगे। और चंद्रमा भी 3rd हाउस में, ये भी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा दिमाग का। अब चंद्रमा देखिए अकेला बैठा है, नेपच्यून को हम लेते नहीं हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन ये जो ग्रह है चंद्रमा, ये इनको एहसास कराएगा कौन कि मेरे घर वाले ही मेरे अपने, एट एंड ऑफ द डे घर वाले ही आते हैं काम में। तो ये सब चीज़ें छूटने लगेंगी और स्थिति बदलने लगेगी। और फिर ये देखिए सूर्य मंगल इकट्ठे बैठना, तो ये चीज़ें क्या होता है कि धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा, भाग्य भी साथ देगा। शुक्र बुध, ये देखिए ये बुध अपनी उच्च राशि में काम करवाएगा, ये लॉजिक्स लगवाएगा ये अच्छे से। ये कहेगा कि अब ये सब छोड़ो, ये सब का रंग दिख गया, अब अपने अपने काम पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे जो जिससे फ़ायदा हो वो उस चीज़ पे ध्यान लगाओ, जिससे ज़िंदगी बनेगी उस पर ध्यान लगाओ, ये करवाएगा। अब चलते हैं इनकी आगे की ओर, नेक्स्ट ईयर की ओर। अब आप देखिए कि 2020 सितंबर जो बर्थडे है, बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक, इस साल के बर्थडे से लेके अगले साल के बर्थडे तक समय कैसा रहने वाला है। तो मुंथा राशि यहाँ पर आती है 9वें घर में, तो ये भाग्योदय कराएगी। ये भाग्य संवारना, भाग्य चीज़ें बनाना। अब देखिए इस साल तक, सितंबर तक ये थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, चीज़ों की समझदारी लेंगे। अब अगले साल ये सोचेंगे कि मुझे कुछ बेटर करना चाहिए। अब देखिए मंगल अपने भाव में आया है, तो ये भी फ़ायदा कराएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बेनिफिट भी करा सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बेनिफिट करा देना, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा अगेन राहु के साथ है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी आने से मन थोड़ा सा इनका वो होने लगेगा। माता को भी फ़ायदा करा सकता है राहु, माता से मन खुश कराना। साथ में चंद्रमा के साथ राहु थोड़ा ओवर एक्साइटेड कराता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा सकता है, माता को भी करा सकता है गेंस ये। फिर साथ में देखिए गुरु और केतु, ये अपनी अपनी राशि में आ रहे, राहु अपनी राशि में आ रहा है, केतु ये फ़ायदा करवाएगा। ये गुरु अपनी राशि में, गुरु चंद्र गज केसरी योग बना रहा है, तो ये कोई बड़ा फ़ायदा भी करवा सकता है, बेनिफिट। शुक्र भी अपनी यहाँ आ गया, तो सुख सुविधा के साधन बढ़ा सकता है ये। सूर्य अपने दुश्मनों पे विजय करा देगा। ये सब चीज़ें देखिए, सारे ग्रह अपनी अपनी राशि, बुध उच्च राशि में, ये तो बहुत अच्छा योग बन रहा है ये देखिए। मंगल अपनी राशि में, राहु अपनी राशि में, ये देखिए केतु अपनी राशि में, केतु भी फ़ायदा करेगा, गुरु अपनी राशि में आ गया, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। बुध अपनी उच्च राशि में आ गया,
सूर्य अपनी राशि में, शुक्र देखिए बहुत फ़ायदा करा देगा, और शनि अपनी राशि में, तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो इनकी मदर का एक क्वेश्चन ये भी था कि प्रॉपर्टी को लेके, तो प्रॉपर्टी के भी बेनिफिट्स के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं कि प्रॉपर्टी से फ़ायदा होना या कोई बड़ा फ़ायदा होना, कुछ इस तरह की चीज़ें, जब आपका खुशी का मौका आए जीवन में, ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं। तो ये स्थिति बनती है। ओवरऑल कुंडली अच्छी है, थोड़ा समय चेंज होने की बात है। इंसान को जब तक एहसास हो जाएगा ना, जैसे राहु का जो असर है सिर पे से उतरने लगेगा राहु, तो फिर अपने आप ये काम करने लगेंगे, क्योंकि 7 नंबर का लग्न है। 7 नंबर यानी कि 7 जो तुला राशि होती है, लिब्रा राशि होती है, बैलेंस, वो इंसान को गलत कामों में नहीं पड़ने देती। वो कहती है सच्चाई और अच्छाई चीज़ों को देखो, अच्छा बुरा देखो, अच्छे बुरे का जजमेंट करो। जजमेंट का ये जो लग्न है, ये जजमेंट की बात करता है, तो ये गलत राह पे इनको ज़्यादा समय नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें हमने देखी इनकी कुंडली में। ओवरऑल बहुत अच्छी कुंडली है, जो उपाय मैंने बताए हैं वो करें, उससे इन्हें बहुत लाभ होगा। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो भी दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।